दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 का तीसरा पॉइंट हल करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक आदुति हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आदुति हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये हमें समीकरणों का युग्म दे रखा है, इसे हमें चेक करना है कि ये जो समीकरण का युग्म है ये आदुति हल बना रहा है या फिर कोई हल नहीं बना रहा है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल बना रहा है। ठीक है, अगर आदुति हल बना रहा है तो फिर उसे बीजगुणन विधि द्वारा अपन को हल करना है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण दे रखा है इसे अपन लोग लिख लेंगे 3x - 5y = 20। तो एक काम करेंगे कि 20 को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, 20 को इस तरफ ले आएंगे तो 3x - 5y और ये माइनस का 20 और इस तरफ क्या बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें इसी प्रकार से जो अगला समीकरण है, अगला समीकरण है 6x - 10y और बराबर में 40 है। इसी प्रकार से 40 को इसमें भी इस साइड लाएंगे तो 6x - 10y और ये माइनस का 40 हो जाएगा और बराबर में बचेगा अपना 0। इसी समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। ठीक है, सो देखिएगा, अगर ये कंडीशन बनती है इस समीकरण को हल करने पर, अगर ये कंडीशन बन जाती है तो फिर आद्वितीय हल हमारा बन जाएगा और इस कंडीशन पर अपरिमित रूप से अनेक हल, और इस कंडीशन पे कोई हल नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा जो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड बनाए हैं इनको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे 3x - 5y - 20 = 0 और इसकी तुलना अपन लोग a1x + b1y + c1 = 0 से कर देंगे और a1 b1 और c1 के मान अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, सो a1 की जगह पे समीकरण में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो a1 बराबर निकल के आ जाएगा 3। b1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, b1 बराबर -5 और c1 बराबर आ जाएगा -20, c1 बराबर -20 इस तरीके से। ठीक है, अब अपन लोग इसी तरीके से समीकरण सेकंड से a2 b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड को एक बार लिखेंगे 6x - 10y - 40 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। इसकी तुलना अपन लोग कर देंगे a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और a2 की जगह पे देखें समीकरण में 6 आ रहा है तो a2 बराबर आ जाएगा 6, b2 बराबर आ जाएगा कितना, -10। तो यहाँ पर b2 बराबर -10। अगर प्लस की संख्या है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस की संख्या है तो माइनस साथ में लिखना आवश्यक है। ठीक है, और c2 बराबर कितना आ जाएगा, -40। इस तरीके से अपन लोगों ने मान निकाल लिए। अब अपन लोग a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2, तो a1 का मान देखें 3, a2 का मान कितना है, 6 है। इसे अपन लोग हल करेंगे यानी दोनों में अपन लोग 3 से भाग दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन लोग b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। b1/b2, तो b1 देखें -5 है, b1 -5 है और b2 -10 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और दोनों में 5 से भाग चला जाएगा, यहाँ एक बार यहाँ 2 बार, यानी कि इसका मान भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब अपन लोग c1/c2 का मान निकाल लेंगे। c1/c2, तो c1 कितना है, c1 -20 है, c2 कितना है, -40 है। सो माइनस का यहाँ पर 40 है। ठीक है, -40 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में अपन लोग 20 से भाग दे देंगे तो यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान, यानी तीनों के मान एक जैसे हैं, यानी कि बराबर हैं। तो अपनी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। और प्रश्न क्या कह रहा था, अगर आद्वितीय हल बने तो वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल करना था, लेकिन यहाँ पर आद्वितीय हल तो बना नहीं है, तो अपना सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपना जो तीसरा पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।